श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा समर्पित श्री महाप्राण कथा आज 31 मई 5 दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 27 मई से 2 जून तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सी विशेष जानकारियाँ दी हैं और बहुत से रोचक पत्र पढ़े हैं। और कल है 1 जून, ज्येष्ठ कृष्ण नवमी की तिथि है और दिन शनिवार का है। और कल से आप कौन से 3 उपाय करना शुरू कर सकते हैं जो गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं, उसी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज गुरुजी ने 1 कमाओ सवा खर्च होने पर करने वाला उपाय बताया है। गुरुजी ने जीवन से जीवन के कष्टों को दूर करने वाले उपाय की जानकारी दी है। और शनिवार के दिन प्रदोष का विशेष कर्जा मुक्ति उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 31 मई 5 दिन की श्री महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप कोई काम नहीं करते, आप किसी काम के नहीं। अभी ये मत सोचो कि मैं एकदम फ्री हूँ। जब इस संसार की रचना भोलेनाथ ने की है तो वो कभी किसी को बेकार या फालतू नहीं बनाते हैं। अगर अभी आपके पास कुछ नहीं है करने को तो वृक्ष लगाइए, गौ माता की सेवा कीजिए, मंदिर में साफ सफाई का कार्य कीजिए। एक दिन उसकी नौकरी करते करते वो पता नहीं हाथ पकड़ के कौन सी नौकरी में लगा दे, कोई भरोसा नहीं। बस आप कर्म भी करते रहो, कर्म करने से पीछे मत हटो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर आप पूजा करने बैठे हो और आपकी पूजन में कुछ चीज की कमी हो जाती है और आप अगर किसी को वो सामान लाने को कह रहे हैं और वो गुस्सा हो रहा है, गुस्से में लाकर दे रहा है, ऐसे में वो सामान अगर आप शिव जी को अर्पित करते हैं तो वो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते। अगर आपकी पूजन में कुछ कमी हो रही है तो आप अक्षत या चावल का 1 दाना उसके निमित्त अर्पित कर दीजिए, वो शिव जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास शमी पत्र नहीं है या मूंग का दाना नहीं है या पुष्प नहीं है तो उसकी जगह आप चावल को निमित्त बनाकर पुष्प समझकर या जो चीज़ की कमी है उसको समझकर, उसको मानकर आप भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए, भोलेनाथ उसे स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक प्रश्न है, गुरुजी क्या घर के मंदिर में शंकर का परिवार और शिवलिंग दोनों एक साथ रख सकते हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा घर पर शंकर भगवान की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग रखना चाहिए। और घर में रखे शिवलिंग के साथ नंदी रखना आवश्यक है या नहीं? तो गुरुजी ने कहा कि यदि आप घर में प्रणाम कर रहे हैं और आपके घर में नंदी नहीं है तो हम स्वयं नंदी के समान ही हैं। अलग से आपको नंदी लाकर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि पहले से घर में नंदी है तो कोई बात नहीं। के बाद उस पत्र में दूसरा क्वेश्चन था, क्या घर के शिवलिंग में कौन सी धातु या कौन से पदार्थ का हम शिवलिंग रख सकते हैं? तो शिव महापुराण में वर्णन है 33 कोटि देवी देवताओं ने अपने अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण किया है। किसी ने तांबे का, किसी ने दही का, किसी ने लोहे का, किसी ने मिट्टी का, किसी ने स्फटिक का, किसी ने मोती का, किसी ने पारद का। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आपके घर में अगर स्फटिक, पीतल, धातु, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, पारद या लोहे का या चीनी का किसी भी प्रकार का शिवलिंग है, जो भी है आप उसे रख सकते हैं और उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मकान को बनाने के लिए प्लॉट की आवश्यकता होती है, उसी तरह भगवान को अपने घर में बुलाने के लिए निर्मल मन की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। उमा खंडेलवाल जी पत्र लेकर आई। 5 साल से जीभ में एक छाला था जिसकी वजह से भोजन करने में दिक्कत आने लगी। मैंने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया। पिछले 6 महीने में बहुत कष्ट होने लगा। फिर मैंने घर पर बताया तो डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा 15 दिन से अधिक छाला होता है तो कैंसर का योग बनने लगते हैं। इसके बाद हम मुंबई चले गए और वहाँ जांच होनी थी, पर सीहोर से रुद्राक्ष लेते हुए उसका जल का आचमन करते हुए जांच के लिए गए और निवेदन किया बाबा कोई बड़ी बीमारी ना निकले। और इसके बाद जब सभी जांचें हुई तो कैंसर नहीं आया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सरला ठाकुर रायपुर से पत्र लेकर आई। 2019 में ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से मेरा ऑक्सीजन कम होकर 40 से 50 पर आ जाती थी। हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे। मशीन डॉक्टर के द्वारा दे दी गई जिसे लेकर दिन भर बैठे रहते थे। एक बार आस्था चैनल पर आपकी कथा देखी और शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र का महत्व जाना और आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से अब मशीन का उपयोग नहीं करती हूँ और अमलेश्वर की कथा का श्रवण कर रही हूँ।
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। हम आपसे कहना चाहेंगे, सीहोर में जाएं अगर आप या कोई मंदिर जाएं तो आपके पास कुछ चढ़ाने को नहीं है, कुछ देने को नहीं है, जल भी नहीं है समर्पित करने के लिए। वहां पर जो ठंडे दिए हो जाते हैं, जिनकी जोत समाप्त हो गई है, और अगर हम वो दीप भी उठाकर एकत्रित करके चले जाएंगे तो आपके मस्तक में जो पितृदोष हो गया है, जिसकी वजह से आप एक कमाते हो सवा खर्च होता है, ठंडे दिए को उठाकर एक साइड एकत्रित करके प्रणाम कर लेने से पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो आप कभी भी सीहोर जाएं या अपने घर के नज़दीक में शिवालय जाएं या किसी भी आप शिवालय में जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर यदि आपको ठंडे दिए दिखते हैं तो आप उनको एकत्रित करके एक साइड रख दें। तो ऐसे में पितृदोष समाप्त हो जाता है। ये उपाय कल से शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कई लोग शिवलिंग को धो देते हैं, सब तरफ सफाई कर देते हैं, पर ऊपर जलाधारी में जल नहीं भरते। तो आपको कभी मौका बने तो जितना जल लेकर जाना है कि उस जलाधारी में पूरा जल भर दें। इतना जल भर दें कि जलाधारी के ऊपर से भी जल छलक जाए। ये कार्य आपको शिवलिंग की साफ सफाई करने के बाद करना है। जीवन के सभी दुख, दर्द, तकलीफ और कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 4 तरह के आंसू होते हैं। गुरुजी ने बताया 4 तरह के आंसू होते हैं। पहला होता है विडंबना के आंसू, दूसरा होता है वेदना के आंसू, तीसरा होता है विरह के आंसू और चौथा होता है वंदना के आंसू। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। छोटे बच्चे जब शांत होते हैं तो उन्हें शमशान नहीं ले जाया जाता, उन्हें दफनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जहाँ पर जलाया जाता है उसे शमशान कहते हैं, पर क्या आपको पता है जहाँ पर बच्चों को दफनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इस पर गुरुजी ने बताया उस स्थान को गौरी कहते हैं। मतलब ये मेरी माता पार्वती की गोद है जिसमें बच्चे सो रहे हैं। आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कल है 1 जून, दिन है शनिवार का और ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि है। तो इस दिन किया जाने वाला गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे आप शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको कल शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण दीप प्रज्वलित करना है। जब आप शाम के समय प्रदोष काल के समय एक दीपक बना लीजिए। चाहो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हो या मिट्टी का दीपक भी बनाकर ले जा सकते हो। आपको उसमें गोल बाती का प्रयोग करना है, घी का दिया बनाना है और इसे ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय आपको लक्ष्मी नारायण का नाम स्मरण करना है। साथ ही आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। इससे कम 5 शनिवार आपको पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय प्रदोष काल के समय ये दीपक प्रज्वलित करना होता है। यदि आपका कर्जा भी बढ़ रहा होता है तो कर्जा भी चूक जाता है। साथ में आपको लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर में धन संपदा आती है। आप ये उपाय शनिवार के शनिवार कम से कम 5 शनिवार इस उपाय को करके देखिए, आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें आप महादेव से जुड़े स्टेटस और रोज की तिथियां वार देखने के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, वहां से जाकर व्यू करके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।